घंटा मत बोल करो, न ट्यूशन करो, इनका क्लास पढ़ लो, बायोलॉजी में तुम्हारा पेड़ा पड़ा। ऐसे इनको राज्यपाल का पुरस्कार मिला, जिनका घंटा लगाया करना, तो बड़े बड़े डॉक्टर सुल्तान जैसे आपकी पढ़ाई पढ़ के रह गए, उनके चरणों में मैं स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। किसी में भी उसमें हमारे प्रबंधक जी का बड़ा सक्रिय सहयोग रहता है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके सदैव हर कार्य में सहयोग देते हैं। हम चाहते उन प्रबंधक जी का भी इस वार्षिकोत्सव पर नगर पालिका अध्यक्ष से आग्रह करेंगे, उन्हें भी प्रतीक चिन्ह देकर और ताल बढ़ा करके सम्मानित करने का कष्ट करें। क्योंकि प्रबंधक जी इसी विद्यालय के हमारे सहयोगी है, हमारे साथ में क्लासमेट रहे, और इसलिए हमें बराबर उनका सहयोग, कभी प्रबंधक और प्रधानाचार्य का संबंध हम दोनों के बीच में कभी नहीं रहा। लेकिन प्रबंधक जी जो सब इस कार्यक्रम इस मेला के लिए, इसके बाद में एक सम्मेलन शुरू होगा और प्रमोद तिवारी जी के नाम प्रांगण में उपस्थित सम्मानित नागरिकों, माताओं, बहनों, हमारे आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भाई चौधरी निर्भय सिंह साहब ने जो एक अंतरंग उद्गार यहाँ पर व्यक्त किए और एक जो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो विशेष तौर से छात्र जीवन के लिए उपयोगी है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य अपने छात्र जीवन में ही बना लेने चाहिए। और जो लोग अपने छात्र जीवन में ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वही लोग समाज को कुछ देने की स्थिति में होंगे और वही लोग समाज को कुछ दे सकते हैं। तो हमें आपके इस संदेश से यहाँ एक और गुण है, आप अगर छात्र जीवन के बाद आज भी अपने अवशेष जीवन के लिए कुछ लक्ष्य बना लेंगे, तो ही आपका अवशेष जीवन भी एक लक्ष्य के प्रति आपकी यात्रा प्रारंभ करेगा। आपका जीवन एक बिना लक्ष्य के भटका हुआ नहीं रहेगा। ये एक मूल तथ्य और छिपा हुआ था, जिसको मैं आपके सामने उद्घाटित करना चाह रहा था। आपने मुझे इस संस्था के प्रबंधक के रूप में उत्तरदायित्व का भी बोध कराया और ये बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस संस्था की प्रगति के लिए मुझसे जो कुछ भी बल पड़ेगा, जैसा जो भी मुझे कार्य करना पड़ेगा, मैं सदैव उसके लिए तत्पर हूँ। और आज मेरा भी सम्मान इस दायित्व पे हुआ है, इसके लिए भी मैं विद्यालय के सभी अध्यापक मंडल को, प्रधानाचार्य जी को और अपने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को देना चाहता हूँ। मित्रों, संख्या आपकी कम है, शादी ब्याह का मौसम है और ये आयोजन विशेष तौर से आप लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम इस कार्यक्रम को उस ओर जिसके लिए आप एकत्रित हुए हैं, उस ओर मोड़ना चाहते हैं। बड़ी दूर दूर से हमारे रचनाकार आए हैं और आप भी अपनी तमाम व्यस्तताओं में से समय निकाल करके अगर यहाँ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी कुछ काव्य तत्व है और कुछ क्यों, मैं तो कहूँगा पूरा काव्य तत्व है। आप भी कवि ही हैं। कविता क्या है? कविता संवेदनाओं का संप्रेषण है। अगर कोई संवेदी व्यक्ति है, वो उसे कविता के रूप में व्यक्त कर लेता है। हम भी संवेदना रखते हैं, हम उसे सुन करके प्रसन्नचित्तता महसूस करते हैं, लेकिन हम भी कवि हैं, संवेदनाएं हमारे अंदर भी हैं। जब काव्य के रूप में जो संवेदना का संप्रेषण होता है, उसे हम ग्रहण करते हैं, आनंदित हैं। और यही वो मूल वजह है कि आप सब इस प्रांगण में कार्यक्रम के प्रारंभ होने का
प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे परम आदरणीय बड़े भाई श्री प्रमोद तिवारी जी, जिनका लगभग पिछले 10 वर्षों से मेरे जीवन में काफ़ी योगदान रहा है, आपका मार्गदर्शन रहा है। तमाम सारी ऐसी चीज़ें बातें आती हैं जिनमें मैं आपका मार्गदर्शन लेता हूँ। और आदरणीय तिवारी जी यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सबों के लिए नया नाम नहीं है, इससे पहले भी कार्यक्रमों में आए हैं। पत्रकारिता के माध्यम से भी आपने बहुत बड़े बड़े अखबारों में काम किया। सारे चीज़ों को देखने समझने के बाद जो सिस्टम के अंदर गड़बड़ियाँ हैं उन गड़बड़ियों को आया, जिसे हम लोगों ने हेलो कानपुर के नाम से जाना और इस क्षेत्र में यह अखबार पढ़ा गया। ऐसे अखबार का कुशल प्रभावी संपादन करते रहे हमारे तिवारी जी। और आज के सम्मेलन में जितने भी रचनाकार आए हैं, जैसे भी ये उत्तरदायित्व तो मेरा है कि मैं एक एक रचनाकार से आपका परिचय कराऊं, लेकिन उसमें मुझसे त्रुटियां भी हो सकती हैं। किसी के सम्मान में हो सकता है कि मैं कुछ थोड़ा कम कह पाऊं, तो मैं ये जिम्मेदारी आदरणीय तिवारी जी को ही सौंपना चाहता हूं। और उनको इससे पहले कि मैं माइक दूं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सरस्वती पुत्र होने के नाते उस भूमिका का निर्वहन करते हुए वो सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दें और दीप प्रज्वलन की। बड़ी अब प्रभावी हो गई है कि गीत खत्म हो रहा है, कवि सम्मेलन खत्म हो। अनुरोध करूंगा कि सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण। एक कवि पत्रकार होने के नाते अपने घर में ही है। सर्दी का भाषण का जितना भी उद्गारों का जितना भी सत्य था वो पूरा हो ही चुका है। तो अब ये कवि सम्मेलन की संध्या शुरू हो, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ कवि सम्मेलनीय व्यवस्थाएं हो जाए, जैसे कि मंच की प्राप्त गद्दे पड़ जाए, जैसे जो इधर उधर लोग खड़े हुए हैं वो अपने उपयुक्त स्थान पर आ जाए। कभी लोग भी पूरी मानसिकता बना लें कि किसी भी क्षण उनका नाम किया जा सकता है कि वो मंच पर आसीन हो। तो ये सारी चीजें जो हैं एक साथ हो रही है। मगर होकर उन्होंने आप लोगों को भाव विभोर किया, वैसा करते हुए मैंने नीरज को बहुत कम देखा। आज की संध्या, आज की रात में हमारे पास जो लोग हैं, कभी कभी सोचेगा कि काश अवसर मिले तो मैं इनको सुन लूँ, उनको सुन लूँ। वो नई प्रतिभाएं आज इस मंच पर होंगी। हमारा ये उद्देश्य भी है कि जो नए लोग शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि हिंदी के बीच की जो तमाम अभी, लेकिन इनके दर्शन अभी हुए हैं, तो ये काम मुझे करना पड़ रहा है। वरना ये जो बाधा छोड़ी थी, ये सब किसी बिल्हौर के ऐसे आदमी के हाथ में होनी चाहिए जो सब लोगों को जानता था। और आप लोगों ने मुझको बिल्हौर का माना, इसलिए मार्शल जो थोड़ी देर यहाँ उपस्थित है उसके लिए उनको धन्यवाद है कि इस बिल्हौर के लोगों का इतना विश्वास है मुझ। अगर इनका बिल्कुल बगल में रहने वाला आदमी कोई मिस करेगा तो वो हमको कानपुर से बुलवा लेंगे शहर में। तो दोस्तों बात वहीं पर आ गई कि जो सम्मेलन और कविता के वातावरण में मैं आजकल जी रहा हूँ, तो यहाँ भी काम वही कर रहा हूँ जो पत्रकारिता में कर रहा था। एक झाड़ू मेरे पास है, मैं कोशिश करता हूँ कि उससे अलग अलग की गंदगी दूर हो जाए, और उसके पहले जरूरी होता है कि आदमी अपनी भीतर की जो गंदगियाँ हैं उसको भी दूर करे। और भी जो हमारे शिक्षक हैं या हमारे बिल्हौर के निवासी हैं, वो अपने आमंत्रित कवियों का जो स्वागत करना चाहते हैं तो वो भी आकर मंच पर उनका स्वागत कर सकते हैं। मुझे भैया आ गए, बहुत बहुत आइए आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और
माइक पर होगा, संचालक इधर होगा, जगह बन जाएगी। अभी सब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे जो मणियों की माला है, इस माला में जो सबसे बड़ा तत्व है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। जी जिनके दोहे, जिनकी गजलें, जिनके गीत बिल्लारी का जो है वो गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। जोरदार तालियों से सरकार कंपनी जी का स्वागत करें और आगे जी का स्वागत करते हैं। ठीक कंपनी जी के बगल में वो शख्सियत बैठी है जिनको मृदुल तिवारी के नाम से जाना जाता है। ये नाम हिंदी गीत और हिंदी गजल में नया नहीं, बहुत पुराना नाम है। मैं उनको अपना साथी रचनाकार कह सकता हूँ, जब वो उससे पहले इस काल क्षेत्र में आए और अभी उनके अंदर क्या प्रतिभा है, वो कैसे शेर सुनाएंगे, कैसी गजल सुनाएंगे, आपको सामने होगा। मृदुल तिवारी जी के ठीक बगल में साहिल बिल्हौरी जी बैठे हैं। आप इस समय भोपाल में हैं, अदब के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आज उनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और वो आप उनका स्वागत करते हैं। और साहिल बिल्हौरी जी के बगल में राजीव इटावा से पधारे हैं। वो इटावा जो आज पूरे हमारे प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जिला है, जहाँ के शासन प्रशासन से हम पूरी तरह से नियंत्रित हैं। और राजीव जी के गीतों को भी हम थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। एक बहुत प्यारा कवि उसे देखिए, इन सारे कवियों के स्वागत में आप भरपूर हो। बहुत पुरानी लेखिकाएं प्रवृत्तियां हैं, इनका जो लेखन का जो जौहर है वो मैं समय समय पर विभिन्न माध्यमों से देखा भी करता हूँ। लेकिन मुझको आप लोगों के साथ सौभाग्य प्राप्त होगा कि आज पूरी तरीके से सजे हुए इस सम्मेलन में ये आज मेरे सामने पहली बार प्रस्तुति देगी। और मैं समझता हूँ कि इनको भी ये मान लेना चाहिए कि आज संपूर्ण सम्मेलन में जहाँ इतने श्रोता बैठे हैं, इनको मन खोल के अपने शब्दों की सामर्थ्य को सबके सामने रखना है। आप जोरदार तालियों से इन सबको उनका भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। सबसे पहले अनिता मौर्य जी बैठी हुई है। मैं चाहता हूँ कि प्रबंधक जी उनका माला भेंट करके आप जोरदार इससे कमजोर भी का होगा। बगल में अनिता मौर्य जी के बगल में है चांदनी पांडे जी। आप गजल और गीत की बहुत मजबूत करती है। आज उनकी प्रस्तुति देख के आप निर्णय लेंगे, उनका हमको हौसला देंगे, उनकी आगे यात्रा ईश्वर और माँ को बढ़िया करे। अलका मिश्रा जी ये तीसरी कवित्री हैं और ये एक तो शायद आगे आने वाले समय में कह सकें कि बिल्हौर हमारी धरती है, जहाँ से लगता है कि मुझ पर हमने पहली उड़ान भरी और सारा आसमान लगा। इसलिए विशेष रूप से आज हमारे लिए आकर्षण का केंद्र है और आप लोगों से मेरी सिफारिश भी है थोड़ी उदारता से इनका हौसला बढ़ाइएगा ताकि ये नए लोग जाके एक नए प्रतिमान स्थापित कर सकें। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं शमिष्ठा प्रदेश का, जिसको उसकी प्रतिभा के अनुकूल कभी सम्मान नहीं मिला, नाम नहीं मिला। व्यवसाय है उनका वकालत। रायबरेली में आप अगर प्रवेश करें और शमिष्ठा प्रदेश का नाम ले दें तो आप चाहें जिस क्षेत्र के व्यक्ति हों, आपको उस शहर का पार्षद भी है और वहाँ पार्षद भी है। उसके अलावा आपका की सच्ची साधिका है, वो लिखे चाहे जैसा उपाय, लेकिन जो उनकी कविता की पसंद और उनकी जो दृष्टि है उसका कोई जोड़ समर्थन में प्रभाकर भी करता हूँ, मुझे की बात नहीं है, वो बात मुझको शमिष्ठा प्रदेश में मिलती है। इनका जब नाम आया कि आज वो मंच पर रहेंगे तो हमने ये तय किया कि आज इस मंच का जो संचालन होगा करने वाला, वो संचालन की संस्था प्रदेश करेंगे। तो इस सम्मेलन के संचालिका मैं चाहता हूँ प्रभाकर जी आप एक बार मेरी तरफ से एक बार और कुछ देकर इनका स्वागत है ताकि ये बिल्कुल चार हो जाए संचालन और उसके बगल में हेमंत पांडे का अच्छा बैठा हुआ है मेरे लिए, लेकिन आप लोग का बड़ा मुलाकात नहीं है। अपनी अदा से, अपने काम को प्रस्तुत करने की शैली से कुछ दिनों पहले ये सब चीज छाए हुए थे शैलेश थोड़ा और तमाम लोगों के साथ में वहाँ का बहुत देश का शायद नहीं बात है, थोड़ी देर पहले बताया विजय राजीव की। ऐसी एक शख्सियत काम थोड़े से बगल में भागलपुर
संयोग हुआ कि हमको कस्बों के और गांव के सम्मेलन में पढ़ने का अवसर मिला। इसलिए आज आप लोग के बीच में बैठे हुए हैं, थोड़ा महानगर और नगर से हट के एक उपनगर में एक छोटे से शहर में आकर पाठ करने का अवसर मिला है। ऐसे ही नहीं मैंने शरीफ साहिबान जी को एक दो बार सुना, फिर मुझे लगा कि हमारे कान से सटे हुए घाटमपुर में एक इतना बड़ा ख्याल रहता है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। घाटमपुर में रहता है, घाटे हमने आगे पूरे होना है भाई शरीफ साहिबान। मैं भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा हूँ, हो सकता है कि मैं संचालन करने लग जाऊँ, लेकिन मैं चलूंगा नहीं, लेकिन मैं चलूंगा नहीं। मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं विनय कुमार शुक्ल। ये हमको ओज के कल के रूप में अभी ताजा पसंद है, झूठ नहीं बोलते हैं, संचालन के स्तर पे भी झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत नहीं सुना है इनको, लेकिन हमने इनको जो एक दो बार सुना तो ये जरूर हमने देखा कि हिंदी कविता के मंच से ओज के नाम से जो एक पक्ष की तारीफ करते हुए दूसरे पक्ष के घृणा का भार, इनके स्वागत में जोरदार तालियां चाहता हूं। और अब हमारे बड़े भाई विनोद दीक्षित कानपुर में एक बड़ी शख्सियत, जो लोग पुराने लोग हैं, आप लोग जानते हैं, पंडित दयाशंकर दीक्षित देहाती, रमई काका के युग में ये नाम था। वो कितनी मजबूत हो, तो ऐसे ही तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे विनोद दीक्षित जी भी हास्य कवि। तो जिस घर में 3 पीढ़ियों के हाथ शास्त्रीय ढंग से पोषित हो रहा है, फलित हो रहा है, उसका एक उदाहरण आज हमारे बीच मौजूद है विनोद दीक्षित के नाम से। अभी आप देखेंगे ये व्यक्ति जब आपको हंसाएगा तो उसमें काल का कौशल क्या है। वैसे हंसाने के लिए आजकल आप सम्मेलनों से बहुत पूरे हुए भी हैं, मुझे मालूम है। हंसाने के नाम में तमाम चुटकुले, हंसाने के नाम में तमाम जुमलेबाजी वो या तो करता लिखने में व्यतीत कर देते हैं, और जब उसको लिखते हैं तो उसके बाद में उसे अपने किसी श्रोता को सुनाने में, उसको सजाने में, उसको संवारने में व्यतीत करते हैं। वो पूरी तरीके से कवि हो चुके हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका काम तक थोड़ा धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि अभी उनको अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां, ढेर सारे काम करते हैं, वो भी समाज के हित में बहुत आवश्यक है। तो मैं ऐसे अपने अनुज संजय शर्मा जी को, जो आज मंच पर एक के रूप में शायद दूसरी बार इसलिए कि उनका पहली बार ही लखनऊ महोत्सव से हुआ है। वो लखनऊ में है, तो सरकार की जो पूरी व्यवस्था है उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आर्थिक रूप से दिल्ली से भेजे गए हैं। ये उनका काम है, वो दिल्ली से भेजे गए हैं लखनऊ वालों की नजर रखने के लिए, वो भी लेन देन के मामले में। तो सोचिए आप कितना मुश्किल और कितना महत्वपूर्ण काम उनके हाथ में है, बावजूद इससे वो सारा काम जिम्मेदारी से निभाते हुए आज इस मंच पर एक गीतकार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगे श्री संजय शर्मा जी। अभी थोड़ी देर में वो मंच पर आएंगे, फिलहाल वो भोजन कर रहे हैं। तो उस हमारे भूखे ब्राह्मण करके लिए भी मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से मैं कह सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रांगण भी मेरा, संजय भी मेरा, आप सब भी। और आज की संध्या में एक आकर्षण हमने जुटाया है, यद्यपि वो आपके लिए बिल्कुल नया नाम है। आपको पता ही नहीं मालूम कि जो जिसको हम आकर्षण कर रहे हैं उसमें आकर्षण ऐसा क्या है, लेकिन इस पूरे सम्मेलन में एक युवा दल को हमने छाटा और उस युवा दल को आज केंद्र में रखा है इस सम्मेलन। वो आए और उनके अंदर जो युवा प्रतिभा है, श्रेष्ठ गीतों उसका पूर्ण प्रदर्शन है। ये जो 15 कवि आज यहाँ पर बताए गए हैं, उनमें से जो एक हमारे मुंबई से पधारे चंदन राय जी हैं, अभी आप देखेंगे बड़े भोले से, बड़ी कम सी उम्र है उनकी, उनके विचार की कविता का जो विषय वस्तु बड़ा किशोराना, तो ये सारी स्थितियां मिलकर जो रूप स्वरूप तैयार कर देते हैं कविता उनके बीच, अद्भुत है। पहली बार मैंने उनके इंदौर में अपने साथ एक 3 लगातार सम्मेलनों, बड़े सम्मेलनों में एक सहभागी कवि के साथी कवि के रूप में इनसे मेरा परिचय हुआ। पहले ही परिचय में उन्होंने मुझको बहुत बड़े बड़े झटके दिए। अब उन्हें नहीं मालूम था कि मैं कवि के अलावा भी और भी तमाम दुनिया देखा होगा कहते, लेकिन उन झटकों से मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये जो आने वाली पीढ़ी ये है बहुत संभावनाओं से भरी हुई, और बड़ी इसके अंदर की जो प्रतिभा है उसमें डैने बहुत है, उस प्रतिभा में बड़ बहुत। मैं आज उनको इस पूरे बिल्हौर के आकाश में पूरी उन्मुखता से उड़ता हुआ, पूरे अपने कौशल को दिखाता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि
यहाँ पर जो इस मंच पर बैठे हुए कवि, वो कवि अपनी कविता सुनाने के साथ साथ दूसरों की कविता सुनेंगे। और उनका जो वश है ये सुधी श्रोता ही नहीं है, ये सुधी कवि नहीं है, बल्कि ये कविता के वो लोग हैं जिन्हें अच्छी कविता के अभियान में जुड़े हैं। तो इस युवा कवि को, जिसकी मैंने इतनी तारीफ की है आपके सामने, कम कर पा रहा हूँ, इसलिए कि तारीफ करना हमारे जीवन में है ही नहीं। हम जब हमने होश संभाला तो हमको तनख्वाह मिलने लग गई बुराई करने, कमियां खूब हमारे खून में वो मिला हुआ है। इसलिए जब भी तारीफ करने की स्थिति आती है तो उसमें कुछ ना कुछ लेकिन परंतु अपने आप लग जाता है। लेकिन मेरे हृदय से इस मेरे अनुज को, मेरे छोटे भाई को, जिसके अंदर मैं देखता हूँ अप्रतिम संभावनाएं, ठीक वो मेरे विधाता कर रहे। मुझे मालूम है कि वो जब आगे चल के इस गुनगुनाहट देश और दुनिया में फैलाएगा तो झूम झूम जाएंगे। अब पूरी पंडाल से मेरा निवेदन है, चंदन राय के लिए, वो विलंब से आया है, वो भी खाना खा रहा है, थका हुआ है, आप जोरदार तालियों से उसके आने का इंतजार करिए। इस तरह मैंने अपने 15 कवियों का परिचय आपको दे दिया है। अब विधिवत सम्मेलन शुरू हो, इसके आदरणीय प्रमोद तिवारी जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और आज पहले तो हम यही जानते थे कि देश के सर्वश्रेष्ठ कवि हमारे प्रमोद तिवारी जी हैं, लेकिन आज यहाँ पर यह भी मानना पड़ेगा कि उनका संचालन भी उतना ही जोरदार है। और मैंने कहा भी कि प्रमोद भैया संचालन आप कीजिए, और क्योंकि हमारे देश का संचालन मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, बिल्कुल मनमोहन सिंह जी की बात करिए, मैं आपके साथ सोनिया गांधी की तरह रहूं। लेकिन आपने कहा नहीं, हम चाहते ये है कि तुम बहन मायावती जी की तरह संचालन करो और मैं सतीश मिश्रा जी की तरह तुम करो। और मैंने भी कहा कि संचालन कर ही देती हूँ, कम से कम इटावा वाले की सरकार ने हमारा शारीरिक सौष्ठव देखकर आपको बहन जी की याद निरंतर आती है। अपनी सूरत, शकल, पहनावा सब कुछ बहन जी से मिलता है। सारा कवि समाज हमको बहन जी कहता है। यहाँ तक कि एक दिन मेरे पति ने भी मुझको बहन जी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी मुझको बहन जी ना कहो, क्योंकि हमारा रिश्ता गलत हो जाएगा। कहा नहीं, सारा साहित्यिक समाज तुमको बहन जी कहता है, जैसे मायावती जी को पूरा राजनीतिक समाज कहता था, मैं तुमको बहन जी कहूँगा। मैंने कहा विशेष जी, ये सच है कि यूपी का हर व्यक्ति बहन जी मायावती को कहता था, लेकिन काशी राम जी ने कभी उनको बहन जी नहीं कहा। एक बार जोरदार तालियां कभी तक पहले का माहौल बनाइए। और ये संगम, जो शब्दों का संगम आपके पास आएगा। किसी कवि ने कहा है कि कविता शब्दों की बहती हुई नदी है। कवि सम्मेलन श्रोता और कवियों के बीच एक रात का इश्क हुआ करता है, और इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि कुछ कदम आप आगे बढ़े, कुछ कदम हम आगे बढ़े, और इस रात को एक ऐसी रात बनाए जो हमेशा जिंदगी में हमको याद आती रहे। तो आइए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे कवि सम्मेलनों का नियम है कि हम साहित्य, संगीत, कला की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे की वंदना से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, और यही हमारे कवि सम्मेलनों का मंगलाचरण हुआ करता है। मैं कानपुर से पधारी हुई कवित्री अलका मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और मां शारदे के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करें। जी हमारे इससे पहले कि माँ की वंदना हो, हमारे 2 माँ सरस्वती के पुत्र यहाँ पर आ गए हैं। मैं आयोजक महोदय से यह अनुरोध करूंगी कि चंदन, और इसके बाद अलका मिश्रा जी माइक पर। संजय शर्मा जी का भी इसी क्रम में माल्यार्पण हो जाए। अलका